नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम उस टॉपिक में से जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर वो सारे हम क्वेश्चंस करते हैं विद सॉल्यूशन। तो चलिए, जो टॉपिक हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसके क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं वो हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर आया है। सेकेंड ग्रेड 2016 देखिए क्वेश्चंस हैं। नंबर पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 0 1 1 0 साथ साथ में लिखते जाएं तो मैट्रिक्स है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स है और आपका ऑप्शन था नंबर 1 वर्ग सम मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है शून्य भावी मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स और चौथा है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखिए इसके अंदर अगर आप इसका इन्वर्स लेते हैं ए इन्वर्स, देखिए ये क्या है, तत्समक अवयव है और इसका इन्वर्स लोगे तो वापस ही आपको यही प्राप्त होगा। और जहां पर ए इन्वर्स बराबर ए प्राप्त हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को आप कहते हैं अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन ये भी 2016 के अंदर आया है। क्या था कि यदि मैट्रिक्स आपके पास है ए बराबर x माइनस 1 2 2 3 x माइनस 1 2 3 3 x माइनस 1, तब x के वास्तविक देखिए ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जरूर देखिए। मानो कि संख्या जो समीकरण d/dx, पहले इसका सारणिक निकालो फिर उसका अवकलन करो इसके सापेक्ष बराबर 0 को संतुष्ट करेगी। किस मान के लिए? x की किस मान के लिए? ये dx बराबर 0। तो यानी सारणिक निकालो और उसका यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 0। तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बस केवल मात्र सारणिक निकाल कर और उसका अवकलन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी 2। ठीक है, सारणिक निकाल लो इसका, फिर यहाँ पर इसका सारणिक का d/dx निकालोगे बराबर 0 के करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और जो भी x की वैल्यू आएगी वो मान होगा 2। तो वही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें? तो आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं। जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो और ये कोड जरूर लगाना। जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर। क्वेश्चन क्या था? यदि a
यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो तथा के बिलोंग टू आर, मैंने कहा ना प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टी पर आ गया तो एडजॉइंट के ए किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है एडजॉइंट के बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं, मैं आपको इसके ऑप्शन नहीं दूंगा। इसका आंसर देखो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट इसका आप लोगे तो के की पावर इनवर्स के n-1 बाहर आएगा और एडजॉइंट ए आपका लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई हुई है ना। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और मैंने कहा प्रॉपर्टी याद आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि देखो सारे आपको हिंट भी दे रहा हूँ साथ साथ किस प्रकार करने आंसर बता रहा हूँ। प्लस सी एक्स प्लस का डी बराबर देखना x प्लस 1 2x 3x 2x प्लस 3 x प्लस 1 x 2 माइनस का x 3x प्लस 4 5x माइनस 1। अब देखो तो आपको d बराबर बताना है कि क्या होगा। d बराबर तो देखो यहां से आप इसका सारणी की वैल्यू निकालोगे, ये इसके बराबर है ना। अब देखो जो क्यूब वाले पद हैं वो नहीं लेने और जो कांस्टेंट आएगा देखो यहां से सारणी निकालोगे तो कुछ वैल्यू कांस्टेंट भी आएगी। ये देखो कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी वो d की तुलना करोगे तो d के बराबर होगी। इसका सारणी निकालने के बाद देखना ऑप्शन आपको दे रखे हैं -1, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है -2। तो देखो सबसे पहले